29 जनवरी को मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की देर रात भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि हजारों यात्री प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए ट्रेन पकड़ने आए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, तभी भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई। कई लोग फुटओवर ब्रिज से गिर गए। प्रशासन और सुरक्षा बल हालात संभालने में नाकाम रहे। मृतकों के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। भीड़ नियंत्रण के दावों की पोल इस हादसे ने खोल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जारी किए जा रहे थे, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वहीं जब पहले से ही भीड़ प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर थी, तभी स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बेकाबू हो गई। उस भीड़ में मौजूद कुछ लोग बाहर आकर मीडिया से ये कहते नजर। बहन की क्या उम्र होगी? और हादसे में आपने क्या देखा और कितना देखा आपने? बहुत भीड़ थी। प्रशासन पुलिस काम नहीं कर रही है, तो भीड़ है। अगर भीड़ है तो पुलिस को पहले से इंतजाम करना चाहिए। पुलिस को अगर इतनी भीड़ आ रही है तो वो पुलिस देखेगी ना, प्रशासन देखेगा ना। वहाँ पब्लिक तो भीड़ है, भीड़ तो कहीं भी चल देती है, तो उसको मैनेज कौन करेगा? क्या कंफ्यूजन? समाज को कोई कंफ्यूजन नहीं थी वहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं थी वहाँ पे। पुलिस वाले होते ना सब बहुत, अगर वहाँ पुलिस प्रशासन पूरे ढंग से काम कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। भगदड़ की क्या वजह थी भाई साहब? आप कोई भगदड़ नहीं थी सर, वहाँ भगदड़ नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो आगे जीने के जैसे पीछे दबाव पड़ा तो आगे कुछ लोग गिर गए। जब वो आगे गिरे तो पीछे वाले लोग भी आगे उन्हीं के ऊपर ही गिर गए। तो उन्हीं के ऊपर गिरते चले गए, जो नीचे वाले थे वो दब गए। इसमें ये भी दबी हुई थी, बहुत मुश्किल से। मेरी जो छोटी बेटी है उसको, तो मेरे छोटे भाई की जो बेटी है उसको बहुत मुश्किल से निकाला मैंने उसे, तो वो भी नहीं बचती। ये तो मेरी बहन तो बिल्कुल ही दब गई, बिल्कुल इसमें वो मर गई। अब ये लोग गर्दन बचा हुआ था, इसलिए निकाल पाया। इस हादसे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। जब ट्रेनें सीमित थीं, तो अनलिमिटेड जनरल टिकट क्यों जारी किए गए? इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? भीड़ बढ़ने के बावजूद पहले से सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? बहरहाल मौनी अमावस्या के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी इस घटना को लेकर बेहद चर्चा है और सवाल भी कई खड़े किए जा रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।